दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश का पेपर दिखाने वाले हैं। इंग्लिश के दोनों पेपर आपको दिखाएंगे, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का पेपर है, सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीए एनुअल, बीए सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीए एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 साल का ये पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है। पेपर का नेम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री। पेपर कोड है 8210, ठीक है। पेपर जो होगा आपका 50 नंबर का पहला होगा, 50 का दूसरा होगा, दो होंगे 50-50 नंबर की, 3 घंटे का पेपर होगा। बीए सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन ए में जो है कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। दिस सेक्शन कंटेंस 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स, ठीक है। रिक्वायरिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट ईच 1 मार्क्स, सॉरी इस यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, सही है। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं देख लें। हु इज सिटिंग इनसाइड द पैलेंक्विन, ठीक है, ये देख लेना यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आया है। दूसरा है व्हाट आर द वीवर्स वीविंग एट डाउन इन द पोयम इंडियन वीवर्स, ठीक है, ये है। तीसरा क्वेश्चन है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। तीसरा क्वेश्चन ये है। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, सही है, छोटा सा आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है हु एम्प्लॉयड द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। एक क्वेश्चन ये है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव राइटिंग। एक ये है व्हाट इज द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। एक ये है विच 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन कंटेंसिवली यूज्ड बाय A.K. रामानुजम इन द पोयम एंजाइटी। तो एक पोयम है एंजाइटी नाम से, इस पोयम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और एक ऑटोबायोग्राफी एक टॉपिक है, इस मतलब ये भी रिपोर्ट होता है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी वगैरह ये चीज़ जो है पेपर में पूछी जाती हैं, रिपीट होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हुम स्पेंशियन स्टैंजा हैज़ बीन नेम्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है ऑन विच रिवर रामानुजम फोकसेस इन द पोयम रिवर, डिफाइन मेमोर। मेमोर क्या है इसके बारे में बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना रहती है हर साल। अब सेक्शन बी सी डी ई में से लॉन्ग क्वेश्चन आए, 3-3 नंबर के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, सही है। अब पहला क्वेश्चन कौन सा है डिस्कस डिफरेंस एस्पेक्ट्स ऑफ पैलेंक्विन बियरर्स डेपिक्टेड इन द पोयम पैलेंक्विन बियरर्स। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये आया है। एक और क्वेश्चन था, ठीक है, इसके अथवा में। अब एक क्वेश्चन ये देखें डिस्कस प्रोफेसर्स चांस मीटिंग विद हिज एक्स स्टूडेंट एज डेपिक्टेड इन द पोयम द प्रोफेसर, ठीक है, सॉरी उसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन है। अब दूसरा व्हाट इज़ द ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी एज हिंद स्वराज। इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बाल गंगाधर तिलक एज पोर्ट्रेड बाई श्री अरविंदो। अगला सेक्शन डी में से व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कमला दास पोएट्री। इसके अथवा में ये कर सकते हैं डिस्कस द थीम ऑफ द पोयम एंजाइटी। यानी दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते थे। 10-10 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बायोग्राफी। तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर वगैरह ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है पेपर में। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द ब्रेक ऑफ द डे एंड द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंशियन स्टैंजा। एक क्वेश्चन ये आया है डिस्क्राइब टैगोर एज विजन ऑफ अ फ्री नेशन इन द सॉन्ग 35 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये है आपका पेपर, ठीक है। इस तरह का पेपर होगा, 10 नंबर ये और 30-40 और 10-50, ठीक है, इस तरह का पेपर बनाएगा। अब पेपर 2 भी आपको चलिए दिखा देते हैं पेपर 2 कैसा आया है। अब ये है आपके सामने दूसरा पेपर। दूसरे पेपर का नाम यहाँ पर देखें ब्रिटिश पोएट्री, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर है ये, ठीक है, ध्यान रखें लिटरेचर है ये। तो यहाँ पर देखें दूसरा पेपर है, पेपर का नाम ब्रिटिश पोएट्री। 50 नंबर का ये होगा, 50 का वो, 100 नंबर का आपका, मतलब एक सब्जेक्ट 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 50-50 नंबर के, 3 घंटे का पेपर ये भी है। अब यहाँ से सेक्शन ए में यहाँ से 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और 10
क्वेश्चन करने हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आया यहाँ पर देखें, गिव 2 फीचर्स ऑफ लिरिक्स। लिरिक्स क्या है, इसके 2 फीचर्स बताइए। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ कपलेट, इसके बारे में बताना कितनी लाइनें कपलेट में। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओडेस, इसके बारे में बताना है। तो तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो ज़िला है, जो कॉलेज है, अपने कॉलेज की मतलब अपनी सिटी में जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन बैंक लेकर आइए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में सारा सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक आप लाएंगे उससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ये रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। आप अगर आंसर देखना हो तो इन्हीं क्वेश्चनों को गूगल पर मतलब टाइप करें, फिर जो आंसर है उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन देख अगला, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट अ बैलेड। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, हाउ मैनी कैरेक्टर्स स्पीक इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ अ पेस्टोरल एनर्जी, पेस्टोरल एनर्जी। ये क्वेश्चन ये है, हु इज़ ज़ाइमेंडियस। ये क्वेश्चन ये है, हाउ ओल्ड इज़ द यंग गर्ल इन द पोएम वी आर 7। ठीक है, 10 नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है, छोटा आंसर लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक यानी सभी 10 क्वेश्चन करने हैं। अगला सेक्शन स्टार्ट हुआ, सेक्शन बी से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। सही है, व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ लाइफ इन द पोएम टू अ स्काईलार्क। इसमें लाइफ की फिलोसफी क्या बताई गई है, इसके बारे में बताना है, टू अ स्काईलार्क चैप्टर में। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्ड्सवर्थ एज फिलोसफी ऑफ नेचर। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में फिलोसफी ऑफ नेचर चैप्टर से। अगला सेक्शन ये है सेक्शन सी। अब यहाँ से भी 5 नंबर का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वन और फॉलोइंग पैसेज। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, ठीक है, रेफरेंस देना है। सही है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों चीज़ आपको देनी है इसकी। ये आपका क्वेश्चन है, टीचर्स स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थीन। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये आया है, ओ सॉफ्ट एम्बेलमर ऑफ द स्टिल मिडनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है इसके अथवा में। तो आपको संदर्भ लिखना है, यानी रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। 10 नंबर का ये होगा, दोनों में से एक करना है। व्हाट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग यू डिस्कस ब्रोइंग एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग यू। ठीक है, ये करें या फिर ये करें, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स इन ग्रे एस एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड। इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ई। अब यहाँ से गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ टेनिसन्स पोएम यूलिसेस। ठीक है, ये करें या फिर ये करें, क्रिटिकली एनालाइज द पोएम रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो 10 नंबर का ये हुआ, 10 का ये 20 और आपका 5 नंबर का ये 25, 5 का ये 30 और आपके 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 40 और ये 10 का ये 50। ठीक है, टोटल 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर में से पास होने के लिए कितने आने हैं, अब ये ज़रूर देख लें। दोनों मिलाकर हुए 100 में से लाने हैं पास होने के लिए, 100 में से लाने हैं 33 नंबर। अब मान लीजिए पेपर 1 में आ गए आपके 30 नंबर। ठीक है, पेपर 2 में आए केवल 5 नंबर, तब भी पास हैं। और मान लीजिए पेपर 1 में आ गए आपके 40 नंबर या 35 नंबर, मान लीजिए 50 में से 35 नंबर आ गए आपके। ठीक है, और आपका पेपर 2 में या तो आप अब्सेंट हैं या फिर फेल हो गए, तो पास माने जाएंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का मिला के जितना मैक्सिमम मार्क्स मिलना है, दोनों पेपरों को मिलाकर उसमें से 1/3 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। दोनों मिलाकर 100 हुए, 100 का 1/3 33 हुआ, दोनों को मिलाकर 33 नंबर आ जाते हैं, तो आप पूरी तरह से पास हैं। ठीक है, अगर फिर भी बैक लग जाती है तो बैक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिना बैक दिए भी पास रहेंगे, पास माने जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में ही मतलब अगर एक पेपर में ही आपके 33 से ऊपर नंबर आ गए तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, बैक देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बाकी आप कोई और सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।